नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं दिव्य ज्योति आप सभी लोगों का संस्कृति क्लासेस में स्वागत करता हूं। आप कैसे हैं? आज से हम लोग क्लास 10th का जो है पुनः शुरुआत कर रहे हैं। नियमित रूप से अब फिर से हम लोग जो है लेक्चर अपलोड किया करेंगे आपका जो है, ठीक ना। तो आज का जो लेक्चर होगा आपका, ये लेक्चर होगा आपका जो है हिस्ट्री क्लास 10th जो है आपका जो है क्लास 10th का जो आपका हिस्ट्री है आपका, उसका सेकेंड चैप्टर जो आपका साम्यवाद एवं समाजवाद है आपका, उसका हम लोग वीवीआई मोस्ट वीवीआई जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा आपका, उन सभी को हम लोग देखेंगे आपका। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आपका जो है। देखिए आपका ये जो बुक है आपका हिस्ट्री का होगा, ये वाला बुक होगा आपका जो है, इसी में दूसरा चैप्टर जो आपका जो है समाजवाद एवं साम्यवाद है आपका, समाजवाद एवं साम्यवाद है आपका जो है, उसी का हम लोग मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये जो आपका चैप्टर जो आपका, जैसे कि नाम देखिएगा आपका समाजवाद एवं साम्यवाद देखेंगे आपका जो है। तो ये जो आपका जो है अर्थव्यवस्था से संबंधित शब्द है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था से कुछ शब्द है आपका। तो कुछ क्वेश्चंस जो है आपका जो है आपका अर्थव्यवस्था का भी इसमें डाला गया आपका, जो इकोनॉमिक्स का आपका जो है तो ऐसा लगेगा कि ये तो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है आपका जो है, ऐसा कुछ फील होगा आप लोगों को। चलिए आप लोग वो 2-4 क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आपका जो है। देखिए पहला जो क्वेश्चन से आप देखेंगे आपका जो है, 1 मिनट पेन ले लीजिए। देखिए पहला जो आप क्वेश्चन एक नंबर क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या कह रहा है, जिस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत होता है आपका, जिस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो है उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है, उसे क्या कहा जाता है आपका जो है। देखिए जब आप इकोनॉमी पढ़ते हैं आपका जो है, आपका चैप्टर इकोनॉमिक्स है आपका, उसमें हम लोग पढ़ते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और इनसे संबंधित आपका 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपका जो है। तो क्या कह रहा है, जिस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन के साधन क्या क्या होते हैं आपको, भूमि होते हैं, श्रम होते हैं, पूंजी होते हैं, उद्यमशीलता होते हैं, या फिर संगठन बोलते हैं आपका जो है। ये जो आपका उत्पादन के साधन पर निजी व्यक्ति का, किसका होगा आपका, निजी व्यक्ति का अधिकार होता है आपको। स्वामित्व मीन्स क्या होता है आपका, अधिकार। स्वामित्व मीन्स क्या होता है, अधिकार होता है। उसे क्या कहते हैं आपका जो है, उसे कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं आपका, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है आपका जो है। यानी कि जिस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है, किससे आपका, निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं आपका जो है, ठीक ना। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आपका। तो 2 देखिएगा आपका जो है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ठीक है, जिस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन के साधनों पर, उत्पादन के साधन कौन कौन से तो होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमशीलता, या फिर संगठन भी बोलते हैं आपका जो है। जिस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है, किसका नियंत्रण होता है आपका, सरकार का नियंत्रण होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बच्चों आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं आपका जो। प्रश्न 2 नंबर में पूछा भी जाता है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था आप किसे कहते हैं आपका जो। जिस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण हो, उसे क्या कहते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं आपका जो। और आप लोग बताएंगे जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य होता है समाज का कल्याण करना। क्या करना आपका जो है, समाज का, सोसाइटी का कल्याण करना आपका जो। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा आपको क्वेश्चन नंबर 3 पे आइएगा आप आएंगे तो आप देखेंगे इसमें क्या कह रहा है आपका, जिस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन के साधनों पर सरकार तथा निजी व्यक्तियों, यानी सरकार का भी अधिकार होगा और निजी व्यक्ति दोनों का स्वामित्व होता है आपका जो। सरकार तथा निजी व्यक्ति दोनों का स्वामित्व हो, उसे क्या कहते हैं आपका जो है, उसे कहते हैं आपका जो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं आपका, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और भारत में किस तरह की इकोनॉमी अपनाई गई है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है आपका, मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण आपका जो। भारत की जो अर्थव्यवस्था है आपका जो है, किस अर्थव्यवस्था का उदाहरण आपका जो है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है आपका जो। चलिए तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है आपका जो, किस किस तरह की अर्थव्यवस्था का उदाहरण आपका जो है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण आपका। आप देखिए ये जो आपके ये 3-4 क्वेश्चन आपका अर्थव्यवस्था से संबंधित है आपका जो है। फिर हम लोग देखिएगा आपका जो है इतिहास में हम घुस रहे हैं आपका जो आ रहे हैं आपका जो है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपका, जब आप ये चैप्टर पढ़ते हैं डिटेल में, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं आपका जो एक वैज्ञानिक समाजवाद होता है और होता है यूटोपियन समाजवाद। यूटोपियन समाजवाद को आरंभिक समाजवादी आपका है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखिए यूटोपियन समाजवादी कौन था आपका जो। यूटोपियन समाजवादी कौन था, ऑप्शन आपका सेंट साइमन है, रॉबर्ट ओवन है, लुई ब्ला था, इनमें से कोई नहीं था आपका जो। सेंट
कौन कौन था आपका, क्या कह रहे, सेंट साइमन था, सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवन, लुई ब्लां आपका जो है आपका यूरोपियन समाजवादी कौन था बताइए आपका जो है। देखिए यहाँ पे डी जो होगा ऑप्शन होगा, इनमें से सभी होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, यहाँ इनमें से सभी होगा, इनमें से सभी होना चाहिए, क्योंकि सेंट साइमन भी क्या है आपका यूटोपियन समाजवादी है, रॉबर्ट ओवन भी क्या है आपका जो है यूटोपियन समाजवादी है, लुई ब्ला भी क्या आपका यूटोपियन समाजवादी है, ये सभी यूटोपियन समाजवादी है, आपका आरंभिक समाजवादी है आपका है, इनमें से सभी होगा। ऑप्शन क्या होना चाहिए हमारे पास आपका, इनमें से सभी आपका सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप आएंगे आपका क्वेश्चन नंबर 5 पे आप आएंगे, तो 5 पे क्या है आपका जो है यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था आपका जो है, कौन नहीं था, तो देख लेते हैं ऑप्शन में क्या आपका है। देखिए चार्ल्स फोरियर, चार्ल्स फोरियर यूटोपियन समाजवादी आपका था, चार्ल्स फोरियर क्या था आपका यूटोपियन समाजवादी था, लुई ब्लां भी था आपका यूटोपियन समाजवादी, सेंट साइमन भी था, कार्ल मार्क्स नहीं था बच्चा आपका जो, कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है, कार्ल मार्क्स को क्या कहा जाता है आपका वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है आपका जय। क्या कह रहे हैं यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था आपका, जो कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स क्या था आपका ये वैज्ञानिक समाजवाद थे, यूटोपियन समाज वैज्ञानिक समाजवादी थे आपका जो है, यूटोपियन समाजवादी नहीं थे आपका जय। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आएंगे आपको क्वेश्चन नंबर 6 पे आप आएंगे, देखिए क्या कह रहा है आपका वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है आपका जय। अभी हम बताए थे वैज्ञानिक समाजवाद में कौन था आपका जो है कार्ल मार्क्स थे आपका जो है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है आपका जो है कार्ल मार्क्स को कहा जाता है, किसे कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, अब कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आप देखेंगे आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 7 पे आप देखेंगे 7 में क्या कह रहा है, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था आपका जो है आपका, आप लोग बताएंगे। अच्छा एक चीज और चर्चा करेंगे, देखिए जितने भी ऑब्जेक्टिव है आपका वो एक पूरी सीक्वेंस में है आपका, एक क्रम से है आपका, जैसे जैसे हम टॉपिक जैसे आपका बुक में दिया गया है टॉपिक दिया गया ठीक उसी तरह से ऑब्जेक्टिव भी हम दिए हैं। कार्ल मार्क्स है, उसका जन्म है, उसके बारे में है, उस वो कौन कौन से पुस्तक की रचना की आप इन सभी के बारे में आपका जो है क्या कह रहा है, देखिए आपका जो है कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था आपको, तो 5 मई 1818 को, 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था आपका जय, 5 मई 1818 ईस्वी को कार्ल मार्क्स का क्या हुआ था आपका जय, जन्म हुआ था आपका जय। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखेंगे आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे आपका जो क्या कह रहा है आपका जो रॉबर्ट ओवन जो कि एक क्या थे यूटोपियन समाजवादी थे, रॉबर्ट ओवन कौन थे आपका जो यूटोपियन समाजवादी थे आपका जो है, ये कहाँ के रहने वाले थे आपका, जर्मनी के थे, फ्रांस के थे, इंग्लैंड के थे और इटली के थे। कहाँ के थे बच्चों आपका जो है ये इंग्लैंड के थे। रॉबर्ट ओवन कहाँ के थे आपका प्रीवियस ईयर पेपर में भी पूछा गया आपका जो है, रॉबर्ट ओवन कहाँ के निवासी था आपका जो है, इंग्लैंड के थे। कहाँ के थे आपका थे, इंग्लैंड के निवासी थे आपका जो है। देखिए बगल से साइड से ना थोड़ी ट्रेन जाती है तो 2 मिनट हो सकता है हम बीच में रोके भी आपका जो क्लास को जो अभी हम लोग क्लास करते हैं आपका जो। देखिए नेक्स्ट है आपका 8 हो गया आपका, फिर 9 में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे कार्ल मार्क्स कहाँ के रहने वाले थे आपका से। कार्ल मार्क्स जैसे हम देखे रॉबर्ट ओवन कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे, तो कार्ल मार्क्स कहाँ के रहने वाले थे आपका, कार्ल मार्क्स कहाँ के रहने वाले थे आपका जी, ये आपके थे जर्मनी के थे। कार्ल मार्क्स कहाँ के रहने वाले थे बच्चों आपका जो है, जर्मनी के थे। कहाँ के थे आपका जी जर्मनी के थे आपका जो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे आप आएंगे आपका जो है, क्या कह रहा है आपका जो है, कार्ल मार्क्स किसके विचार से प्रभावित थे आपका जो, जो कार्ल मार्क्स थे आपका जो है ये किसके विचारों से प्रभावित थे आपका जो है। ऑप्शन में आपका जो हेनरी मार्क्स के विचारों से थे, रूसो के विचार से प्रभावित थे, हीगेल के विचारों से प्रभावित थे, एंगेल्स के विचारों से प्रभावित थे। किसके विचारों से प्रभावित थे आपका जो है, हीगेल के विचारों से प्रभावित थे बच्चों आपका जो है। कार्ल मार्क्स जो है किसके विचारों से प्रभावित थे, हीगेल के। हीगेल कौन थे, एक दार्शनिक थे। कौन थे आपका ये जी, दार्शनिक थे आपका जी, दार्शनिक थे। चलिए ट्रेन चली गई उतना आवाज नहीं किया आपका है, ठीक है ना। क्या कह रहा है, कार्ल मार्क्स किसके विचारों से प्रभावित थे आपका जो है, हीगेल के। और हीगेल कौन थे बच्चों आपका जो है, दार्शनिक थे आपका जी। नेक्स्ट आप देखेंगे जी तो क्या है आपका जो है, क्या कह रहा है, कार्ल मार्क्स ने एंगेल्स के साथ मिल करके साम्यवादी घोषणा पत्र कब जारी किया था। आप लोग बताएंगे आपका जो है, आप लोग बताएंगे कार्ल मार्क्स ने एंगेल्स के साथ मिलकर के, कार्ल मार्क्स ने एंगेल्स के साथ मिलकर के जो है आपका जो है, मिलकर के साम्यवादी घोषणा पत्र कब जारी किए थे आपका जो है। ऑप्शन में क्या 1836 है आपका, 1843 है, 1800 यहाँ पर भी
देखिए 1843 हो गया आपका, यहाँ पे 1853 कर लीजिए, 1853 कर लीजिए, यहाँ पे 1848 है आपका, 1848 है। तो बताएंगे आप लोग जो क्या कह रहे हैं, कार्ल मार्क्स ने एंगेल्स के साथ मिलकर के साम्यवादी घोषणा पत्र कब जारी किए थे? 1848 में, 1848 में। कब जारी किए थे? 1848 में, 1848 में जारी किए थे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों आपका क्या है आपका देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो 12 नंबर क्वेश्चन में है आपका दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना, दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना कब हुई थी आपका और कौन किए थे आपका कौन किए थे, ये आगे आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा आपका जो है दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना कब हुई था आपका आप लोग बताएंगे। ऑप्शन देखिए क्या है आपका, 1867 है, 1867 है, 1967 1967 है, 1843 है, 1848 है। बताएंगे आप लोग। देखिए इसका क्या सही आंसर क्या होगा आपका, ए होगा, 1867 है आपका, 1867 है, यानी कि दास कैपिटल जो जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है, क्या कहा जाता है बच्चों आपका समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है आपका इसकी रचना 1867 में हुई थी आपका किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने किया था। किसने किया था आपका? कार्ल मार्क्स ने किया था आपका नेक्स्ट ने आप क्वेश्चन आप ले जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 13 पे आप आएंगे। 13 क्वेश्चन है आपका समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? अभी जस्ट बताया था आपको समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन आप देखेंगे तो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में आप देखिए क्या है आपका ए में है आपका वार एंड पीस को, साम्यवादी घोषणा पत्र को, दास कैपिटल को, इनमें से कोई नहीं। आप बताएंगे सी आंसर सही होगा आपका दास कैपिटल को समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को कहा जाता है आपका नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 14 पे आप आएंगे। आपका क्या कह रहा है, श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है बच्चों आपका 5 ऑप्शन है, 5 मई को, 5 जून को, 1 अप्रैल को, 1 मई को। आप लोग बताएंगे आपका श्रमिक दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है? 1 मई को। मेरा सही आंसर क्या होगा बच्चा आपका 1 मई। एक श्रमिक दिवस को ही बोलते हैं मजदूर दिवस बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका इसको? मजदूर दिवस बोलते हैं। तो मजदूर दिवस कब मनाया जाता है आपका? 1 मई को क्या मनाया जाता है आपका मजदूर दिवस मनाया जाता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आप आएंगे, क्वेश्चन नंबर 15 पे आप आएंगे आपका देखिए क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि बॉल्शेविक क्रांति कब घटित हुई थी आपका जो रूस में आपका जिसको हम कहते थे पहले कहते थे आपका सोवियत संघ कहते थे। क्या कहते थे बच्चों आपका सोवियत संघ कहते थे आपका यूएसएसआर कहा जाता था आपका आपका बोल्शेविक क्रांति कब घटित हुई थी? नवंबर 1917 में हुई थी। यानी कि यहाँ पे प्रश्न बनेगा, ऐसे भी पूछेगा कि रूस में बोल्शेविक क्रांति कब घटित हुई थी आपका नवंबर 1917 में। रूस को ही किस नाम से जानते थे पहले आपका? सोवियत संघ, यूएसएसआर कहते थे आपका सोवियत संघ या यूएसएसआर कहते थे आपका ये क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बोल्शेविक क्रांति कब घटित हुई थी आपका? बोल्शेविक क्रांति जो है आपका कब घटित हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब घटित हुई था आपका नवंबर 1917 में। नवंबर 1917 में घटित हुई थी आपका। एक मिनट टाइम, नवंबर 1917 में घटित हुई थी आपका नेक्स्ट आप क्वेश्चन आप आएंगे, आप क्वेश्चन नंबर 16 पे आप आएंगे आपका। देखिए क्या कह रहा है, रूस में कहां पे आपका रूस में जार का अर्थ क्या होता है? आप लोग को भी जार लगता होगा, आजकल तो जार नहीं लगता होगा, गर्मी के मौसम में आपका एक तो जार का मतलब तो अर्थ होता है ठंड, होता है ठंड लगना ना आपका ना, बोलते हैं जार लगे छे, सुने हैं आप देखिए आप क्या कह रहे हैं, रूस में जार का अर्थ क्या होता है आपका पीने का बर्तन। ऑप्शन में है पानी रखने की मिट्टी का पात्र होता है, रूस का सामंत, रूस का सम्राट। आप लोग बताएंगे सही आंसर क्या है आपका सही आंसर है आपका रूस का सम्राट है। रूस का जार का अर्थ क्या होता है जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट, रूस का सम्राट होता है आपका ये सब सारे के सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में आपका पूछा गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे आपका 17 पे आप आएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में आप देखेंगे क्या क्या, रूसी क्रांति के समय रूस का शासक कौन था ओ जी बताइए ना कौन था रूसी क्रांति के समय रूस का शासक कौन था कौन था आपका? ऑप्शन है आपका जार निकोलस द्वितीय, जार निकोलस प्रथम, लेनिन था, इनमें से कोई नहीं था आपका। बताएंगे बताइए कौन था आपका रूसी क्रांति के समय रूस का शासक कौन था आपका कौन था? जार निकोलस द्वितीय था, जार निकोलस द्वितीय था आपका ये दो मतलब द्वितीय सेकेंड था आपका जार निकोलस। जैसे आप लोग पढ़े होंगे फ्रांसीसी क्रांति में लुई
लुई 14, लुई 15, लुई 16 के बारे में से आपका जो है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 18 में क्वेश्चन नंबर पे आप आएंगे, आपका क्या कह रहा है, रूस में, हाँ रूस में कृषक दास प्रथा का अंत, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था जी, आपका कब हुआ था आपका जो है, ऑप्शन 1861 है आपका, 1862 है, 1863 है, 1867 है, आप लोग बताएंगे आपका जो है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। जो बच्चे ऑफलाइन सेंटर में यहाँ पे पढ़ते हैं आपका जो उन सभी को ये सारा चीज करवाया जा चुका है आपका जो। आप देखेंगे रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था आपका, 1861 में, 1861 में किसने किया था, इसके ये भी क्वेश्चन आगे दिया गया है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत किसने किया था आपका जो, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था आपका, 1861 में, 1861 में हुआ था, 1861 में हुआ था आपका जो है, लेकिन रूस में कृषक दास प्रथा का अंत किसने किया था आपका जो है, ये भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है 19 में, क्या कह रहा है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत किसने किया, किसने किया, जार निकोलस द्वितीय ने किया था आपका जो है, जार निकोलस प्रथम ने किया था, लेनिन ने किया था, अलेक्जेंडर द्वितीय ने किया था आपका, अलेक्जेंडर द्वितीय। आप लोग बताएंगे सही आंसर, सही आंसर होगा जी आपका डी होगा आपका, डी यानी कि अलेक्जेंडर द्वितीय, अलेक्जेंडर द्वितीय ने क्या किया था आपका, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत किया था आपका से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आएंगे जी, तो देखेंगे आपका क्या कह रहा है, सोवियत रूस में, सोवियत रूस में यानी जिसे कहते हैं आज कहते हैं आप रूस सिर्फ कहते हैं, पहले इसे सोवियत संघ कहा जाता था, सोवियत रूस, या फिर इसे कहा जाता यूएसएसआर भी कहते थे, क्या कहते थे आपका, यूएसएसआर भी कहते थे, इन सभी नामों से इसे जानते थे पहले आपका जय। इसके पीछे अनेक रीजन है आपका, बहुत डेप्थ में थ्योरी जब पढ़ते हैं वहां पे समझते हैं आपका जय। सोवियत रूस में मुख्यतः कौन से जाति के लोग रहते थे, जैसे आप देखेंगे आपका जय, भारत को ही लेंगे आपका, तो भारत में क्या अलग अलग धर्म को मानने वाले अलग अलग जाति के लोग रहते हैं आपके जय, लेकिन आपका, लेकिन बहुसंख्यक कौन है, अधिकांश जनसंख्या किसकी है, हिंदू की है आपका जय, हिंदू का है आपका जय। ठीक उसी तरह से रूस में, सोवियत रूस में मुख्यतः कौन सी जाति के लोग रहते थे आपका, देखिए ऑप्शन में क्या, पोल है, यहूदी है, यहूदी होना चाहिए, यहूदी है ना, जर्मन है आपका, और स्लाव है, स्लाव है। मेरा सही आंसर क्या होगा जी, आपका स्लाव होगा, यानी कि रूस में जो है अधिकांश जो आबादी है आपका जो है किसकी थी, आपका जो है स्लाव जाति के लोग, स्लाव जाति के लोग मुख्यतः रहते थे, किस जाति के लोग रहते थे आपका, स्लाव जाति के लोग रहते थे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, आपका क्वेश्चन है आपका 21 में, देखिए 21 में आप देखेंगे क्वेश्चन में क्या है, वार एंड पीस, वार एंड पीस किसकी रचना है आपका जो, वार एंड पीस जो है आपका एक पुस्तक है आपका जो है, ये किसकी रचना है आपका जो है, ऑप्शन है आपका कार्ल मार्क्स, टॉल्स्टॉय, दोस्तोयेवस्की, आपका एंजेल्स है, आपका एंजेल्स है, बताएंगे आप लोग क्या होगा, वार एंड पीस किसकी रचना है, ये वार एंड पीस आपका टॉल्स्टॉय की रचना है, किसकी रचना है बच्चों आपका जो है, टॉल्स्टॉय की, किसकी रचना है, टॉल्स्टॉय की, वार एंड पीस किसकी रचना है, टॉल्स्टॉय की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप आएंगे आपका जो है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे आपका 22 पे आप आएंगे, क्या कह रहा है, रशियन आजकल ये शब्द बड़ा फेमस है, देखिएगा बच करके ये शब्द आजकल बड़ा फेमस है ना, देखिए क्या कह रहा है आपका, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई थी आपका जय, आप लोग बताएंगे आपके इसका आपका जय, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी आपका जय, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई थी, ऑप्शन में है 1898 में हुई थी आपका जय, 1897 में हुई थी, 1998 में हुई थी, 1997 में हुई थी, आप लोग बताएंगे कब हुई थी आपका जय, ये हुआ था आपका 1898 में, 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई थी आपका जो 1898 में, 1898 में, 1898 में हुई थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे 23 पे, आपको क्वेश्चन नंबर 23 पे आप आएंगे, आपका जो है क्या कह रहा है, प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला आपका जो, कब से कब तक चला, इस भी पूछ रहा है आपका, लेकिन किस ईयर से लेकर के किस ईयर तक चला था आपका जो फर्स्ट वर्ल्ड वार, 2 विश्व युद्ध हो चुका है बच्चों आपका जो, अभी 1939 से 45 है ऑप्शन है, 1915 से 18 है, 1914 से 18 है, 1914 से 18, ये 2 जगह दे दिया है, सॉरी यहाँ पे 18 से 14 से 18 है आपका जो, आप लोग बताएंगे प्रथम विश्व युद्ध कब हुई थी, 1914 से 1918, सही आंसर क्या होगा बच्चों आपका जाए, 1914 से लेकर के 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार चला था आपका, फर्स्ट वर्ल्ड वार चला था कब से कब तक, 1914 से 18 तक, 1914 से 18 तक चला था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका जाए,
24 में आप देखिए क्या कह रहा है आपका, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है आपका से? ऑप्शन में है आपका 9 मार्च को, 17 मार्च को, 8 मार्च को, 6 मार्च को। बताएंगे आप लोग क्या सही आंसर होगा? विश्व महिला दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। 8 मार्च को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है आपका जो है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बच्चों? बच्चों आपका 8 मार्च को मनाया जाता है आपका। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन 25 देखेंगे क्या अगर आपका, लेनिन जो क्या किया था आपका, रूस में नई आर्थिक नीति को लागू किया था आपका, नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लागू किया था आपका जय। लेनिन की मृत्यु कब हुई आपका जय? प्रश्न पूछा जाता है आपका, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी आपका जय? बताएंगे आप लोग? ऑप्शन क्या है? 1921 है आपका, 1923 है, 1922 है और 1924 है आपका। बताएंगे सही आंसर क्या होगा? 1924 होगा आपका। क्या होगा आपका? 1924 होगा आपका। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924, 1924 में हुई थी। कब हुई थी आपका? 1924 में हुई थी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आएंगे आपका जो है, क्वेश्चन देखें 25 में क्या है? 25 में आपका ब्रेस्ट लिटोवस्क, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि, संधि मतलब होता है बच्चों जुड़ना आपका जो है। जब पहले वार होता था ना, तो उसके बाद जो होता है, जिन जिन देशों के बीच में युद्ध होता था उसके बाद क्या था, ट्रीटी बोलते हैं इंग्लिश में, आपका ट्रीटी होता था, आपका संधि होता था आपका जो है। समझे ना? क्या कह रहा है? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के मध्य, किन देशों के बीच में हुआ था आपका जय? किन दो देशों के बीच में जो होता है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि हुई थी? ऑप्शन है आपका रूस और जर्मनी, सॉरी रूस और इटली, रूस और इंग्लैंड, रूस और फ्रांस, रूस और जर्मनी, रूस और जर्मनी। आप लोग सही आंसर बताएंगे। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? रूस और जर्मनी के बीच। किसके बीच आपका? रूस और जर्मनी के बीच ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि हुई थी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप आएंगे 27 पे। 27 पे आप देखें, आप क्या करा है, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, यानी लीडरशिप किसने किया था? जैसे गांधी जी हम करते भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की चर्चा करते तो वहां पे गांधी जी का क्या होता है, नाम प्रमुख आता है। ठीक उसी तरह से क्या कह रहा है आपका, जैसे कि आप लोग पढ़े सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था आपका, ठीक है ना? इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भारत में राष्ट्रवाद जो चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे आपका। यहाँ पे क्या कह रहा है, बोल्शेविक क्रांति आपका जय का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है लेनिन है, किसने किया था? स्टालिन ने किया था, केरेंस्की ने किया था, इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा आपका? लेनिन सही होगा आपका। यानी कि नवंबर 1917 में जो बोल्शेविक क्रांति रूस में घटित हुई थी आपका, उसका लीडरशिप किसने किया था? लेनिन ने किया था। उसका जो नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने किया था आपका जय। नेक्स्ट क्वेश्चन आप आएंगे 28 पे आप आएंगे, क्या कह रहा है आपका जय? लाल सेना का गठन, लाल सेना का गठन, सेना होगा सैन्य नहीं होगा। लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना गठन किया किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने किया था, ट्रोट्स्की ने किया था, स्टालिन ने किया था, केरेंस्की ने किया था। ये सही आंसर आप लोग बताएंगे जय कि लाल सेना का गठन जो है आपका जो है किसने किया था आपका? लाल सेना गठन किसने किया था? बताएंगे आप लोग? इसका सही आंसर होगा आपका ट्रोट्स्की। किसने किया था आपका? ट्रोट्स्की ने किया था। लाल सेना गठन किसने किया था? ट्रोट्स्की ने किया था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे आपका 28 पे आप है, क्या कह रहा है? चेका, चेका क्या है? चेका क्या है? छात्रों का संगठन है, किसानों का संगठन है, व्यापारियों का संगठन है आपका जय। आप लोग बताएंगे चेका क्या है आपका जय? सी है, 3 ऑप्शन है आपका। देखिए चेका क्या है आपका? छात्रों का संगठन नहीं है आपका, किसानों का संगठन नहीं है आपका जय, और सी में क्या? व्यापारियों का संगठन, ये भी नहीं है। तीनों नहीं था, डी क्या होगा? डी ऑप्शन देखिए नेक्स्ट दिया गया आपका जय। क्या आपका डी में क्या गया? एक गुप्त पुलिस संगठन था ये आपका। चेका जो है आपका, चेका, चेका क्या था आपका जी? चेका क्या था जी आपका? एक गुप्त पुलिस संगठन था जी आपका। चेका क्या था? एक गुप्त पुलिस संगठन था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आप आएंगे 30 में आएंगे आपका जो है, देखें क्या करें आपका जो है, साम्यवादी शासन का, यानी साम्यवादी व्यवस्था जो है, साम्यवादी शासन जो आपका जो शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ था? यानी सबसे पहले साम्यवादी शासन कहां हुआ था आपका, कहां लागू हुआ था आपका? ऑप्शन में है रूस में। मेरे प्यारे बच्चों जानते ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, बहुत बहुत मतलब अच्छे अच्छे एग्जाम, बीपीएससी लेवल तक के एग्जाम में ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं मैक्सिमम इसमें से आपका जो देखिए देखेंगे आपका क्या करें। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ था आपका जय? रूस में हुआ था, जर्मनी में हुआ था आपका जय, इटली में हुआ था आपका, क्यूबा में हुआ था। कहां हुआ था आपका जय? ये सबसे पहले साम्यवादी शासन, साम्यवादी व्यवस्था कहां लागू हुई थी आपका जय? रूस में लागू हुई थी बच्चों आपका जय, जिसे सोवियत रूस कहा जाता था आपका जय।
नेक्स्ट आप क्वेश्चन आएंगे आपका इसका सही आंसर क्या होगा, रूस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे आपका 31 पे आप आएंगे, तो क्या है आपका क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, सोवियत रूस में नई आर्थिक नीति अभी बताया था आपको, कब लागू हुई थी और किसने लागू किया था, आपको बताया था कौन लागू किया था, लेनिन ने लागू किया था, लेनिन ने क्या किया था आपका, लागू किया था। लेकिन कब लागू किया था आपको बच्चों, आपका 1919 में, 1919 में, 1921 में, 1924 में और 1929 में, आप लोग बताएंगे। देखिए 1924 में तो क्या हुआ, लेनिन मर्जी का निधन ही हो गया, ये ऑफ हो गए थे, मर गए थे, खत्म। तो भाई लागू कैसे होगा, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा मेरे ख्याल से आपका ये होगा आपका ख्याल से क्या, सही में 1921 होगा, यानी कि सोवियत रूस में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी, 1921 1921 में नई आर्थिक नीति लागू होती है वहां पे आपका जिस तरह हम देखेंगे भारत में पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग चर्चा, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू, 1991 के में आपका चर्चा होता है आपका मनमोहन रॉय समिति की सिफारिश पे आधार पे, बहुत सारी चीज वहां पे हम लोग समझेंगे आपका फिर ना यहाँ पे आप लोग देखेंगे नेक्स्ट आपका 32 में आप आएंगे, आप क्या कह रहे हैं कि सोवियत रूस में नई आर्थिक नीति न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी किसके द्वारा लागू की गई थी, आप लोग को पहले बताया था, क्वेश्चन दिया गया मेरे प्यारे बच्चों, पूरा ना एक लाइन बाय लाइन पढ़ करके सारा क्वेश्चन डाला गया आपका, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख करके डाला गया कि किस तरह के प्रश्न पूछा गया है वो भी डाला गया है आपका और किस तरह के और बन सकते हैं आपका क्या कह रहे, सोवियत रूस में नई आर्थिक नीति किसके द्वारा लागू की थी, और सही आंसर मेरा होगा लेनिन होगा। कौन किसने लागू किया था आपका, लेनिन ने किया था आपका, जिसका निधन कब हुआ, 1924 में, 1924 में हुआ था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप लोग आगे बढ़ेंगे, 32 हो गया, 33 पे आप आएंगे, क्या कह रहा है, लेनिन का निधन कब हुआ था, तो पता है पहले से 1924 में आपका अब क्वेश्चन आप आएंगे 34 में, आइए आपका 34 में क्या करें, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, जो सोवियत संघ था वो विघटन मीन्स क्या था, टूटना आपका जैसे आप लोगों को पता होगा बच्चों आपका आज का जो रूस देख रहे हैं आप, उस रूस में सिर्फ एक देश है, क्या आपका एक देश है आपका है, लेकिन जो सोवियत संघ था इसमें बहुत सारा देश था आपका अनेक सारा क्या था आपका देश मिल करके क्या बनाया था, एक संघ, एक यूनियन बनाया हुआ था, जिसे नाम दिया था आपका सोवियत संघ। इसका विघटन कब हो गया था आपका, दिसंबर 1991 में, कब हुआ था आपका दिसंबर 1991 में आपका जी। नेक्स्ट ये हो आपका फिर आप 35 पे आप आएंगे, क्या कर रहा है, स्टालिन की मृत्यु कब हुई थी आपका, स्टालिन की मृत्यु कब हुई थी आपका, ऑप्शन है 1883 में, 1953 में आपका 1853 में आपका 1753 में, सही आंसर बताएंगे आप लोग, इसका सही आंसर होगा 1853 होगा। स्टालिन की मृत्यु कब हुई थी आपका, 1853 1853 में स्टालिन की मृत्यु हो गई थी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं होगा, 35 ही क्वेश्चन होगा आपका ये आपका क्या होता है, आपका पूरा का पूरा जो ये चैप्टर है आपका साम्यवाद एवं समाज, इसका मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। यदि आप एसएसटी का एग्जाम 100 मार्क्स का होता है आपका 100 में से आपका जो है 80 मार्क्स का क्या होगा आपका पेपर होगा, आपको 20 प्रैक्टिकल मिलता है आप लोगों का, 20 क्या था आपका, और इस 80 में से भी बच्चों कितना 40 मार्क का क्या रहता है आपका ऑब्जेक्टिव रहता है, और 40 मार्क का ही क्या रहता है आपका सब्जेक्टिव रहता है। यदि ये 40 नंबर ऑब्जेक्टिव गलत आप नहीं करते हैं और 20 नंबर इधर 60 नंबर तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा आपका बचेगा इधर, तो हम लोग 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई देखेंगे आपको, फिर 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन देखेंगे आपका किस तरह से पूछा जाता है, इन सभी का चर्चा करेंगे आपका तो अंत में एक रिक्वेस्ट है आपको, यदि आप लोगों को वीडियो लेक्चर सही लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अब नियमित रूप से फिर से हम लोग क्या करेंगे आपका लेक्चर अपलोड करेंगे आपका धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपका।